नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, भारत के अंदर एक प्रचलित फिल्म रही, नाम है उसका थ्री इडियट, और उस फिल्म का एक डायलॉग था कि दोस्त टॉप कर लेता है तो बुरा लगता है। एक और कंटेक्स्ट आज ऐड कर दिया जाता है कि अगर किसी दोस्त के फंक्शन हो और उसमें हमें बुलाया नहीं जाता तो और ज्यादा बुरा लगता है। ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है। ऐसा क्या है? असल में भारत के प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। किस चीज का शपथ ग्रहण करने वाले हैं? वो तो इलेक्ट पहले ही हो गए थे। हाँ जी, इलेक्ट होने के बाद शपथ ग्रहण की भी रस्म होती है। जब प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार अभी यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो मॉरिशस से, वो मालदीव से भी राष्ट्रपति को बुलवाया गया था। तो ऐसे ही जब शपथ ग्रहण होता है तो अपनों को बुलाया जाता है कि आइए, जिनसे हमें रिश्ते रखने हैं, जिनकी वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है, जिनका होना हमारे लिए मैटर करता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है। बहुत बार इस चीज को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है और बहुत बार इसको सिंबॉलिक तरीके से रख दिया जाता है। ऐसे ही फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 20 तारीख को होना है और उस 20 तारीख की तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। अच्छा, अमेरिका में होता यह है कि जब कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पैसे वो दुनिया से ही चंदे में मांगता है। यहां खुलेआम पैसा उगाया जाता है, हमारी तरह नहीं कि यहां पर पैसा अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कोई उद्योगपति दे दे तो अपना नाम छिपाता घूमे कि नहीं साहब, ये नहीं पता चलना चाहिए कि किसने किसको चंदा दिया है। खैर एनीवे, अमेरिका में ये खुलेआम होता है और खुलेआम में इस बार डोनाल्ड ट्रंप लगभग $200 मिलियन का चंदा प्राप्त कर जाएंगे, ऐसी सुर्खियां फिलहाल के लिए बनकर आ रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को खूब सारा चंदा देकर भेजा है। चंदा दिया है तो बड़े सारे लोगों को इनवाइट भी किया गया है कि साहब, जब हम पैसा दे ही रहे हैं स्पॉन्सरशिप का तो हमें सीट भी दीजिए वहां बैठने की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को यहां इनवाइट भी किया गया है। इसलिए बड़ी सुर्खियां बनती हैं डोनाल्ड ट्रंप की इनविटेशन लिस्ट की कि इन्होंने किस किस को इनवाइट किया है। इनवाइट में शी जिनपिंग का नाम सबको चौंका रहा है और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के मित्र कहे जाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नाम कहीं नहीं है और उनके स्थान पर भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम साहब हमारे बिजी हो और उनके स्थान पर जयशंकर साहब को भेजा जा रहा हो, या बुलाया ही इन्हें गया हो, पीएम साहब को बुलाया नहीं गया हो? आज के सेशन में इनकी चर्चा करेंगे। और भाई साहब, ये क्या है? मतलब जिनको आप पूरे टाइम कहते कोसते कोसते चुनाव जीते कि हम तुमसे बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे, तुम्ही को बिठाकर शपथ लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब इससे बड़ा सरप्राइज तो ये भी हो सकता था कि शी जिनपिंग के साथ पुतिन को भी इनवाइट कर लिए होते कि भैया आओ, युद्ध भले ही करेंगे लेकिन आप ही के सामने शपथ लेंगे। ये बिल्कुल कुछ वैसा नजारा है कि इनको इनवाइट भेज दिया है कि सर आइए, और इनको भेज दिया है और इनको कहीं ना कहीं से कटा दिया है। अगर कटा दिया गया है कि साहब आप ना आए तो ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक हार कही जा सकती है। डिप्लोमेटिक हार कैसे कही जा सकती है? सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो, जो कि आजकल पार्टी से कुछ खफा चल रहे हैं, उनका तो एक ट्वीट भी निकल आया है कि ऐसे में भारत सरकार को विदेश मंत्री और एनएसए, इन दोनों को ही हटा देना चाहिए। यदि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो कि ट्रंप के लिए कभी हाउडी, क्या बोलते हैं, ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेन तक किए हुए हों, उनका इनविटेशन तक वहां बुक नहीं करवा पाए, तो बोले ऐसे में तो इनको हटा ही दिया जाना चाहिए। वो इस हद तक आगे चले गए हैं। तो चलिए इन सारी बातों का विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे। पहले 20 जनवरी को ही शपथ क्यों होती है ये समझ लेते हैं। शपथ में क्या कुछ होता है ये समझ लेते हैं। थोड़ा इतिहास और तमाम बातें फटाफट एक ब्रीफ में समझ के और फिर इस पूरी गणित को समझने आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण होने जा रही है, जिसमें $200 मिलियन तक चंदा मिलने की उम्मीद है। इसमें बोइंग जैसी कंपनियों ने $1 मिलियन का चंदा दिया है। बड़ी सारी कंपनियां, चाहे फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, शेवरले हो, या फिर टेक्नोलॉजी की पार्टनर कंपनियां हो जैसे मेटा, अमेजन, इन सब ने भर भर के चंदा राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया है। ट्रंप जब पिछली बार आए थे 2017 में, उस समय इन्हें $107 मिलियन का चंदा मिला था। बाइडेन उनके बाद राष्ट्रपति बने, उन्हें $62 मिलियन का ही चंदा मिला। चंदों की राशि में सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त करने वाले यही व्यक्ति हैं। अब आपको जब इतना पैसा मिल रहा है तो बड़ा सवाल यह बनता है, साहब इतना पैसा मिल रहा है, इसका होगा क्या? तो टेक्निकली यह माना जाता है कि इससे लॉबिंग होती है। हर कोई कंपनी अपनी तरफ से राष्ट्रपति के काम पर पैसा खर्च करके अपने हिस्से का फेवर मांग लेती होगी। यही कारण है कि जब एक बार बाइडेन से पहले जब ओबामा हुआ करते थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाई मैं किसी भी प्रकार से ऐसी किसी कंपनी से चंदा नहीं लूंगा, लॉबिस्टों से चंदा नहीं लूंगा। इसीलिए उनका जो संग्रह था वो काफी कम रहा था। खैर एनीवे 40-50 मिलियन
डॉलर अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के समय पर चंदा उगा ही लेते हैं। खैर कोई नहीं जी, शपथ ग्रहण में इतने पैसे का करेंगे क्या? तो इसके लिए बकायदा एक बड़ा इवेंट आयोजित किया जाता है, बड़े सारे लोगों का खाना पीने की व्यवस्था होती है, बढ़िया लाइव मेगा इवेंट रखा जाता है। ऐसे में इस इवेंट की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी की तारीख के दिन ही शपथ क्यों लेता है? तो कहते हैं इसका इतिहास बड़ा पुराना है। 1937 से पहले तक ऐसा नहीं होता था, 1937 के बाद में ऐसा होने लगा। बकायदा इसके लिए अमेरिकी संविधान में 20वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके बाद यह तय हुआ कि 20 तारीख को ही शपथ ली जाएगी। बोले साहब चुनाव तो इनका नवंबर में ही हो लिया था, तो नवंबर से फिर जनवरी का समय क्यों आया? तो बोले नवंबर से जनवरी का समय इसलिए आया, इस बीच में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो निर्वाचन के बाद अपनी पूरी टीम बना ले, टीम बनाकर जिस दिन वो शपथ लेकर के पद पर बैठे उस दिन से ही पूरे टाइम काम के ऊपर निकल जाए। इस वजह से एक समय गैप दिया जाता है ताकि राष्ट्रपति पूरी तैयारियों से आए। तो साहब जब ये शपथ लेते हैं तो कसम खाते काहे की हैं? तो साहब ये बाइबल की शपथ खाते हैं। बाइबल का इतिहास भी काफी पुराना है, हालांकि ये कोई लिखित परिपाटी तो नहीं है, लेकिन हां अधिकांश लोग इसी प्रकार से, क्योंकि अमेरिका एक ईसाई बहुल कंट्री है, ऐसे में बाइबल की शपथ खाके ही राष्ट्रपति यहां पर शपथ लेते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ, रूजवेल्ट ने 1904 में बाइबल की शपथ नहीं खाई थी। अर्थात लिखित संविधान नहीं है कि शपथ लेते समय किसकी शपथ लेनी है। हां लेकिन परंपरा चली आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बजट में हमारे हलवा सेरेमनी की एक परंपरा है, ऐसे इनके यहां पर होली बाइबल की कसम खा करके शपथ राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ लेता है, शपथ ग्रहण के बाद में फिर वो अपने काम के अंदर लग जाता है। जिस तारीख के दिन इन्हें शपथ दिलाई जाएगी उस समय से कुछ सेकंड पहले ही इनके पास राष्ट्रपति के पूरे चार्जेस आ जाएंगे। तो ट्रंप जब राष्ट्रपति के समय पर शपथ ले रहे होंगे उस समय साक्षी कौन बनेगा, कौन लोग बैठेंगे, इस पल के गवाह कौन लोग बनेंगे, इनवाइटेड गेस्ट कौन है? इनवाइटेड गेस्ट के नाम पर भारत में मीम्स की बाढ़ चल रही है कि भाई साहब जयशंकर साहब ट्रंप के सामने जाकर भी नहीं कहलवा पाए कि मोदी जी को इनवाइट किया जाए। बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उनका ट्वीट आप पढ़कर देखिए, दिसंबर 15 का ही ट्वीट है कि इट विल बी प्रॉपर इफ आवर EAM जयशंकर and National Security Advisor Doval be sacked from their post because they failed to get Modi an invitation to go to Trump's inaugural ceremony for becoming president of US। बोले अगर ये लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के समारोह में मोदी जी के लिए इनविटेशन नहीं निकाल पाते, नहीं दिलवा पाते, क्योंकि असल मायने में किन्हीं दो देशों के बीच के विदेशी संबंध कैसे होंगे ये NSA और विदेश मंत्री तय रखते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम होता है कि इस तरह की सारी कम्युनिकेशंस को बनाए रखना। बोले अगर ये नहीं करा पाते तो इनके ऊपर एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर ऐसे में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह की खबर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन इनविटेशन के अंदर लिस्ट बाहर आती है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है उसमें सबसे ऊपर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन होने वाले हैं, साथ ही साथ चाइना के शी जिनपिंग का नाम सबसे टॉप पर आता है, जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम इटली, अर्जेंटीना के जेवियर मिले, अल सल्वाडोर के नायब बुकेले जिन्होंने अपने देश के अंदर करेंसी ही क्रिप्टो मान ली है, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, ब्राजील के जायर बाल्सेनारो और जापान के तकेशी इवाया, इनको इनवाइट भेजा गया है। पर्सनली जो इनविटेशन भेजा गया है वो इन्हीं राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया है, इंक्लूडिंग जो बाइडेन। अब पर्सनल इनविटेशन के अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने प्रशासन में जगह दे दी है, जैसे एलन मस्क हुए, विवेक रामास्वामी हुए, ऐसे ही नाइजर फराग हुए, यूके के कुछ पॉलिटिशियंस हुए हैं जो यहां पर आने वाले हैं, लेकिन जो कि इस इवेंट के अंदर बुलाए ही नहीं गए हैं। उनमें से व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, जिनका नाम सबसे ऊपर है कि इन्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया है। इस पूरे इनवाइट में इंडियंस जिसका नाम तलाश रहे थे वो थे पीएम मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की केमिस्ट्री काफी लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन खबर आती है कि जयशंकर साहब ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। हेडलाइंस बनने लगती हैं कि जयशंकर जी ट्रंप के इनॉग्रल फंक्शन के अंदर एज एन गेस्ट पहुंचने वाले हैं। इसके बारे में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज 12 जनवरी को निकाली जाती है। उसमें 2 लाइन लिखी जाती हैं। क्या? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी के इनविटेशन पर समारोह में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस लाइन के अगर रीड बिटवीन लाइन को किया जाए तो पहला पॉइंट तो यह है कि ट्रंप की अपनी कोई शपथ ग्रहण कमेटी है जिसने चूज किया है कि किसे बुलाना है, उनका इनविटेशन आया, उस इनविटेशन में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश मंत्री जा रहे हैं।
अर्थात ये इनविटेशन इंडियन गवर्नमेंट को आया, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो क्या सर इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव में पीएम मोदी जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन पीएम मोदी अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पर्सनल इनविटेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे शी जिनपिंग को भेजा गया है, जैसे जॉर्जिया मेलोनी को भेजा गया है, वैसा इनविटेशन एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप वैसा इनविटेशन नहीं भेज रहे हो तो हमारे जाने का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भारत सरकार बिना पर्सनल इनविटेशन के सरकारी जो इनविटेशन मिला है उसके आधार पर जयशंकर साहब को भेज रही है। नंबर दूसरा, शपथ के बाद वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। ऐसे में कहीं पर भी पीएम मोदी का जिक्र नहीं था, लेकिन शी जिनपिंग का इनवाइटीज की लिस्ट में जिक्र होना अपने आप में बड़ी सारी चिंताएं खड़ी कर देता है। और वो ये कि एक तरफ भारत का एक ऐसा तबका है जो ट्रंप के जीतने के बाद से ही यह मान रहा है कि मोदी जी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो आने वाले समय में भारत के लिए काफी अच्छे अवसर लेकर आएगी। लेकिन क्या यह तो ना मान लिया जाए कि 20 तारीख से ही ट्रंप अपने उन पुरानी बातों पर लौट रहे हैं जब वो कहा करते थे कि अगर भारत हम पर टैक्स लगाता है तो हम भी इन पर टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ट्रंप ने शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को ना बुलाकर कहीं यह तो तय नहीं कर दिया है कि 20 तारीख को शपथ लिया, अगले 5-7 दिन के भीतर भीतर चाइना पर, इंडिया पर जो टैरिफ की कस्में खाई हुई हैं इन्हें मैं पूरा कर दूंगा। इसलिए एक एक करके कारण खोजते हैं कि ऐसा क्या रहा होगा। अब देखिए, ये कोई कारण आके मेरे कान में तो बताए नहीं गए हैं, लेकिन जो संभावित कारण हैं वो कारणों पर एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? देखिए, इस बार का जब राष्ट्रपति चुनाव था उस समय ट्रंप के सामने खड़ी थी कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। साथ ही साथ जो ट्रंप हैं इनके लिए 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव कैंपेन करने पहुंच गए थे। 21 के चुनाव के अंदर जब चुनाव कैंपेन करने पहुंचे थे उस समय ट्रंप चुनाव हार गए थे। चुनाव कैंपेन हालांकि भारत मना करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अब की बार ट्रंप सरकार कहते हुए ह्यूस्टन की रैली में दिखाई देते हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए बड़ा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस के पक्ष में वहां पर जाकर रैली करते या ट्रंप के समर्थन में करते, और अगर ऐसा होता तो कहीं भारत में ही बैकलैश ना हो जाता, यानी कि लोग मोदी जी को ही ना इस बात के लिए घेर लेते कि सर एक भारतीय मूल की महिला वहां खड़ी है, आप उनका समर्थन ना करके ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। जबकि कमला हैरिस की जो पार्टी है उनका भारत को लेकर नजरिया उतना सकारात्मक नहीं है जितना ट्रंप की पार्टी का है। इसलिए भारत की स्थिति बड़ी पेशम पेश की रही कि हम किसकी तरफ से बैटिंग करें और किसकी तरफ से ना करें। इसलिए हमने बैटिंग ना करने का निर्णय लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग में जब हमारे सामने दो धड़े खड़े होते हैं कि हम किसके पक्ष में वोटिंग करें, तो हम कह देते हैं सर हम वोट ही नहीं कर रहे, तो हम बल्ला लेके निकल लेते हैं। ऐसा ही भारत ने इस बार के इलेक्शंस में किया। आपको मैं कुछ याद दिलाता हूं। देखो, जब अमेरिका में चुनाव प्रचार चल रहे थे उस समय पर क्वाड की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था अमेरिका। ये वो खबर देख सकते हैं। जब ये पहुंचे थे अमेरिका, उनसे पहले 7 दिन पहले ट्रंप ने एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो मुझसे मिलेंगे। इन्होंने 7 दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो एक अच्छे इंसान हैं। हालांकि टैरिफ के मामले में हम उनके साथ वैसा ही टैरिफ रखना चाहते हैं जैसा उनने हमारे साथ रखा हुआ है, लेकिन ही इज ए फैंटास्टिक गाय और वो आएंगे तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। इनका अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बावजूद प्रधानमंत्री पहुंचते तो हैं, क्वाड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तस्वीरें बाहर आती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में वो ट्रंप से मिलते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। जब वो ट्रंप से मिलते हुए नहीं दिखाई देते, बाइडेन से मिलते दिखते हैं, लेकिन कमला हैरिस से मिलते दिखाई नहीं देते। इससे एक मैसेज जाता है और वो मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहे। कहीं इसके पीछे यह वजह तो नहीं कि वो कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं या फिर वो बिल्कुल न्यूट्रल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं पीएम मोदी की यूएस विजिट होती है और यह बड़ा सवाल बनता है कि वो तो ना तो ट्रंप से मिलते हैं और ना ही कमला हैरिस से मिलते हैं। और कारण खोजे जाते हैं तो पता चलता है कि बाइडेन चूंकि अपने पद से, अपने दावेदारी से हट करके और कमला हैरिस को आगे बढ़ा चुके थे,
ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यस्तता का हवाला देते हुए यहां से निकलने में ही बेहतरी समझी। और कुछ जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार ट्रंप चुनाव में खड़े हुए थे और उस समय अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिलवा दिए थे, उस समय की याद में देखो, ये 2019 के अंदर आप कटिंग देख रहे हैं, वी इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप, द वर्ड ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, रैंग लाउड एंड क्लियर। तो बोले इस तरह की जो चुनावी कैंपेन के भाषण थे, ये कहीं ना कहीं, हालांकि ये 2019 की बात है, इलेक्शन की जो ईयर्स हैं 2025 में शपथ ले रहे हैं तो 21 में हुआ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो ये केमिस्ट्री थी, इस केमिस्ट्री के चलते ये वाली लाइन कही गई कि प्रधानमंत्री एक प्रकार से इनको प्रेज कर रहे हैं। और इनके प्रेज को हालांकि जयशंकर साहब ने डिनाई भी किया कि साहब ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो 2019 में था, इलेक्शन बाद के सालों में थे, बट ठीक है, कनेक्शन जोड़ा गया कि ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी प्रेज करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने संभवतः इस बार इनकार कर दिया हो कि भाई मेरा नाम इस बार मत ले लेना, पता चले कि हमारे देश की राजनीति में ही इसकी वजह से दिक्कत हो जाए। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये निकल कर आता दिखाई देता है। दूसरा बड़ा कारण है एलन मस्क। एलन मस्क क्यों बड़ा कारण है? देखिए, एलन मस्क एक पूरे बड़े व्यवसायी हैं और इस समय वो ट्रंप से भी बड़े पावरफुल आदमी बनकर निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कहिए, सदुपयोग कहिए, कुछ इस प्रकार से किया, जब से उन्होंने ट्विटर परचेज किया है, वो ट्रंप को जिस दिशा में मोड़ना चाहते हैं खुद ही मोड़ रहे हैं। ट्रंप का सारा स्टीयरिंग इस समय एलन मस्क के हाथ में है, ये डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एलन मस्क भारत को लेकर थोड़े खफा हैं। खफा क्यों हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। उन बड़े कारणों में से एक कारण है इनके अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स, नंबर 1 टेस्ला और नंबर 2 स्टारलिंक। ऐसा क्या है? असल में टेस्ला इनकी एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, वो भारत आना चाहती है, लेकिन भारत इंपोर्टेड कार्स पर जो ड्यूटी लगाता है उससे इनकी कार इतनी महंगी हो जाती है कि लोग इनकी कार को खरीदने की इच्छा व्यक्त नहीं करवा पाते। वहीं स्टारलिंक के केस में, जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट है, भारत सरकार के यहां पर जो स्पेक्ट्रम वाला सिस्टम है, उसके चलते इनके स्टारलिंक में जो सैटेलाइट से इंटरनेट देने की प्रथा है, वो भी भारत के अंदर कहीं एंट्री नहीं कर पाता। इनके दोनों प्रोडक्ट भारत में नहीं चल पा रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है, परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया के टॉप 3 देशों में काउंट होता है। ऐसे में भारत में अपना प्रोडक्ट ना बिकता देखकर एक व्यवसायी को निश्चित ही टेंशन होगी, और ये पहले भी इस बात को जाहिर कर चुके थे। 2021 में किसी ने इनसे फोटो के साथ कैप्शन लगा के पूछा कि सर आपकी टेस्ला इंडिया कब आ रही है, तो इन्होंने रिप्लाई देते हुए भारत के टैक्सेस के ऊपर कटाक्ष किया था कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो यहां के जो टैक्सेस हैं वो सबसे ज्यादा हैं, ऐसे में हम आते हुए भी नहीं आ पाते। बाद में फिर खबर बनने लगी 18 अप्रैल 2024 की खबर देख रहे हैं, एलन मस्क के भारत आने की। एलन मस्क ने भारत आने से पहले भारत सरकार से काफी सारी बातें की होंगी, लेकिन भारत सरकार ने अपेक्षित टैक्स कटौती नहीं की। ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि एलन मस्क जो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर नहीं कर पाए, वो ट्रंप की सरकार बनवा के अब कर जाएंगे। मतलब एक तरफ तो एलन मस्क भारत ना आकर चीन चले गए और दूसरी तरफ उन्होंने ट्रंप का समर्थन कर दिया। उससे क्या हुआ? ट्रंप पूरे चुनाव में भारत को केवल टैक्स के लिए ही कोसते रहे कि आप लोग हम पर अगर 20% टैक्स लगाते हैं, हमारा सामान मंगाते हैं और उस पर 20% टैक्स लगाते हैं, तो हम भी 20 लगाएंगे, और अगर आप 100% लगाते हैं तो हम भी 100% टैक्स लगाएंगे। अभी होता क्या है? बीइंग ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका टैक्स कम लगाता है भारतीय वस्तुओं पर, और बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, भारत अमेरिकन गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है। ऐसे में ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि हम टैक्स में बराबरी चाहते हैं, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। अब यदि टैक्स की बराबरी इंडिया करना चाहता है तो स्वागत है, और नहीं तो इन्हें भी वही टैरिफ वॉर देखना पड़ेगा। ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल बनता है, और वो बड़ा सवाल ये कि क्या एलन मस्क ही इस पूरे खेल के पीछे हैं, ताकि भारत पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए और डे 1 से ही तैयार कर लिया जाए कि अमेरिकी गुड्स पर हम टैक्स हटाएंगे। इसके साथ साथ एक और कारण भी निकल रहा है, और वो ये है कि हाल ही के समय में भारत और रूस की जो बातचीत है वो लगभग 2 बार हुई है, और कहीं ना कहीं चीन के साथ भारत की नजदीकियां निकल कर आई हैं। चीन और भारत के मसले खुद ही रिजॉल्व होने लगे, और उनको रिजॉल्व होने में पुतिन ने बड़ा रोल प्ले किया। आपको याद होगा कि हाल ही में भारत और गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भारत और
चीन के बीच का जो मामला सेटल हुआ उसमें पुतिन ने बड़ा रोल प्ले किया था, इस तरह की न्यूज आने लगी। इससे अमेरिका कहीं ना कहीं यह पाता है कि वो इस जगह पर प्रासंगिक नहीं बचा, क्योंकि अमेरिका की प्रासंगिकता इस बात पर टिकी है कि भारत और अमेरिका संघर्ष, भारत और चाइना संघर्ष करें। अब अगर हम दोनों के बीच में संघर्ष ही नहीं है तो फिर अमेरिका करेगा क्या? जब तक आप लड़ोगे नहीं, दो बिल्लियां झगड़ेंगी नहीं, तो बंदर रोटी कैसे लूटेगा? तो इस पूरी कहानी में ट्रंप को यह नजर आता है कि ये यदि सुलह करा लिए तो फिर मामला कैसे बनेगा। तो फिर एक काम करते हैं, उन्होंने उल्टा सिस्टम कर दिया, और वो क्या था कि शी जिनपिंग को बुला लेते हैं, शी जिनपिंग को बुला लेते हैं, उनको थोड़ा सा भड़काते हैं। कुल मिलाकर इन्हें झगड़ाना है, झगड़ाएंगे तभी तो ये हमारे हथियार खरीदेंगे, और जब तक हथियार नहीं खरीदेंगे हम बड़े व्यापारी कैसे बनेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी दुनिया का एक ही सार है, इस पूरी दुनिया में ना तो कोई किसी का परमानेंट मित्र है और ना ही किसी का कोई परमानेंट शत्रु है। और नंबर दूसरा, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो धन है। इस धन के लिए ही ये पूंजीवादी देश ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया को अपना बाजार समझते हैं। यही कारण है कि अभी तो ये इलेक्ट हुए हैं, शपथ लेने में अभी 5 दिन बचे हैं, फिर भी ये नाटो देशों को धमकी देते हैं, अपने ही देशों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं, कनाडा को 51वां स्टेट बनाने के सपने देखते हैं। अर्थात पूंजीवादी लोगों की जो साम्राज्यवाद की जो विस्तार की विचारधारा है उसको ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए बात की जाए चीन की, तो चीन की तरफ से संभवतया कोई भी व्यक्ति, मतलब शी जिनपिंग तो नहीं जाएंगे, उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा जा सकता है। ऐसी न्यूज चीन की तरफ से निकलकर आ रही हैं, यानी शी जिनपिंग भी जाने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ में, अभी मैं इस बारे में कंफर्म न्यूज नहीं दे रहा हूं, ऐसी न्यूज चल रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो आने वाले भविष्य के एनएसए हैं अमेरिका के अंदर, उनका भारत को लेकर मत है कि भारत एक क्रिटिकल पार्टनर है, यानी कि आने वाले समय में इसको हैंडल करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर के समान है। खैर, अमेरिका जैसे भी भारत को देखे, 4 साल की बात है, अच्छा देखे बुरा देखे, कुल मिलाकर हमको अपनी ही पेस पर गति करनी है, और कुछ हो ना हो हमें चीन से बहुत कुछ सीखना है। इतने सारे स्ट्रगल्स आज अमेरिका चीन को रोकने के लिए कर रहा है, भारत को भी चाहिए कि वो इतनी गति पकड़े कि एक दिन भारत चीन से आगे निकले और दुनिया के लिए सबसे ज्यादा झगड़े का टेंशन का जो वजह है वो भारत बने, जैसे आज अमेरिका के लिए चीन बना हुआ है। हम अमेरिका की आंखों में चुभें, हम दुनिया की सुपर पावर बनते हुए बढ़ें, हम समस्त भारतीयों के मन में यही सबसे बड़ी ख्वाब होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट का बेसिक सेंस जानना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस सीखना चाहते हैं, किस तरह से ट्रेड होते हैं, तो आप हमारा एक फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है, उसे ज्वाइन कर लें, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और भी हमारे तमाम प्रकार के कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।